शिल्पायन फेसबुक लाइव से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं, कृपया कमेंट बॉक्स में बता दें, तब मैं शुरू करूं। और तब तक कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कृपया कमेंट करके बता दें कि आवाज़ और पिक्चर मैंने सब कुछ ठीक है या नहीं है। आप सभी को विदित है कि शिल्पायन फेसबुक लाइव हमारा निरंतर चल रहा है और प्रतिदिन शाम को 6 बजे ये प्रारंभ होता है। 6 से 7 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। इसमें शिल्पायन के बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनका कार्यक्रम होता है। साथ ही हमारे जो अध्यापक हैं उनका भी कार्यक्रम होता है। साथ ही साथ हमारे बाहर के बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं। बहुत सारे कलाकारों का हुआ, उसका डाटा आप लोगों को एक बार मिल चुका है। तो आज हम इस लाइव कार्यक्रम में एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम एक साथ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज महान कवित्री विदुषी महादेवी वर्मा जी की पुण्यतिथि है और कौन ऐसा होगा जो महादेवी वर्मा जी के नाम से परिचित नहीं होगा। तो हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनके बारे में मैं बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, लेकिन सबसे प्रमुख बात ये है कि छायावाद जो युग था, छायावाद, उस समय जो 4 उस समय के जो प्रमुख कवि थे, उनमें से एकमात्र महिला कवित्री जो विदुषी महादेवी वर्मा जी थी। वो चारों कवि सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और जयशंकर प्रसाद जी और साथ ही साथ महादेवी वर्मा जी। तो आज हम जो स्त्रियों के बारे में बहुत सारी हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो स्त्रियों को बढ़ावा देने के लिए उनको माने उस समय जिस समय वो उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907, इस समय होली के दिन उनका जन्म हुआ था। वो हमारे उत्तर प्रदेश की ही थी, फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ था। तो स्त्रियों के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। स्त्रियों के उस समय की जो स्थिति थी उसको सुधार के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी सुना है कि अब ये सच है या नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहा जाता है कि भारत में जो महिलाओं का माने कवि सम्मेलन जो होता था, कवित्रियों का लिए जो उसमें पहली पहल हुई वो इनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और साथ ही साथ ये इलाहाबाद में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की भी स्थापना की थी स्त्रियों की शिक्षा के लिए, और ये वहाँ की प्रधानाचार्या थी। और एक मिनट, प्रधानाचार्या थी। और उस समय माइक शायद मेरा ठीक से बहुत आवाज़ कर रहा है, मैं 1 मिनट ठीक कर लेती हूँ। अब ठीक है क्या? अब ठीक है जी। तो हम लोग बात कर रहे थे और ये महादेवी वर्मा जी को ही आज हम लोग उनके मतलब ऐसे तो बहुत सारे कवि कवित्री हुए हैं, एक से एक बढ़कर एक हुए हैं। तो महादेवी वर्मा जी का ये जो आज हम लोग साथ में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, वो इसलिए उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि मैं पर्सनली आप कह लीजिए और मैं उनसे काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। और मेरा जुड़ने का कारण भी ये है कि जब गुरुजी की प्रथम पुस्तक आई थी स्वतः स्फूर्त स्वरचित, तो उसमें जो गुरुजी का संवाद नाम से एक उसमें आर्टिकल है गुरुजी का, तो उसकी जो मतलब
समझ लीजिए जो उनकी पुस्तक का जो प्रारंभ जो आर्टिकल है, संवाद माने अपनी बात जो उन्होंने कही है, उसकी जो पंक्तियां माने वो स्टार्टिंग ही जो है वो उसकी लाइनें हैं, चित्रित तू मैं रेखाक्रम, मधुर राग तू मैं स्वर संगम, तू असीम मैं सीमा का भ्रम, काया छाया में रहस्यमय, प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या, तू मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। तो ये लाइनें जब मैंने पढ़ी गुरुजी की पुस्तक में तो ये महादेवी वर्मा जी की ही लाइनें हैं। और फिर इसके बाद से ही गुरुजी ने अपनी बात कहनी प्रारंभ की। तो मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी भी उनको अंदर से उनका जो उनके दर्शन से बहुत प्रभावित है, क्योंकि ये लाइनें जो मात्र 4-5 लाइनें हैं उसमें बहुत कुछ बताया गया है। उसके भाव जो हैं वो बहुत ही सुंदर भाव हैं, अलग तरह के भाव हैं। तो उसके बाद मेरी भी जो पुस्तक राग रंगिनी पुस्तक जो मेरी प्रकाशित हुई, तो मैंने भी उसमें महादेवी वर्मा जी, अपना जो मेरा पूर्व राग था उसमें महादेवी वर्मा जी को ही मैंने पहली पंक्तियाँ उन्हीं को समर्पित की थी। लय गीत मदिर गति ताल अमर, अप्सर तेरा नर्तन सुंदर। तो ये प्रकृति को लेके ये है। तो और साथ ही साथ जब मैं आकाशवाणी में सुगम संगीत में मैंने ऑडिशन दिया था, और उसमें मैं जब गाने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं गई थी, तो उस समय ऐसा होता था कि वो वहाँ से कवि कवित्रियों के नाम लिख के आते थे। गीत और भजन दोनों ही मैं गाती हूँ भी। तो उसमें कवि कवित्रियों के नाम लिख के आते थे। तो महादेवी वर्मा जी की कई बार आई, तो गुरुजी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं उनकी कंपोज की और मुझे सिखाई। मैंने भी कुछ कुछ कोशिश की। तो महादेवी जी हम लोग की एकदम अत्यंत प्रिय होती चली गई और प्रिय है, हमारे मन में है और सदा हम उनको याद करेंगे। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही खास भी है। हमारे साथ हमारे बहुत सारे एक से बढ़कर एक कलाकार जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी पहली कलाकार डॉक्टर अंकिता गोस्वामी राय को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और महादेवी वर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक गीत एक गीत आप लोगों को सुनाए। मैं देखती हूँ कैसे उसको ऐड कर पाती हूँ। अंकिता मुझे एक रिक्वेस्ट अगर भेज दे तो मैं उसको ऐड कर लेती हूँ। अंकिता, तुम रिक्वेस्ट लाइव हो तो मुझे रिक्वेस्ट प्लीज़ भेज दो। जल्दी ही अंकिता जुड़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। उसने रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने ओके भी कर दिया है। तो अंकिता, सुनाई पड़ी है तुम्हें आवाज? जी, आवाज आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मुझे। बाकी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि मेरी और अंकिता दोनों की आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं। और हम अंकिता का बहुत बहुत स्वागत करते हैं शिल्पायन पेज पे। और अंकिता से वो खुद बहुत अच्छा गाती है और साथ ही साथ गीत भजन, माने क्लासिकल के साथ ही साथ गीत भजन भी बहुत अच्छा गाती है। तो एक गीत वो मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं चाहूँगी कि अंकिता वही गीत प्रस्तुत करे। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। तो आइए हम सुनते हैं अंकिता से ये गीत। प्रणाम दीदी, गुरुजी को भी मेरा प्रणाम, पूरे शिल्पायन परिवार को मेरा प्रणाम और धन्यवाद आप लोग को कि मुझे ये मौका दिया आपने। और कृपया आप थोड़ा बताएंगे कि तानपुरे की आवाज ठीक है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ से बहुत कुछ खरखराहट सी आ रही है कोई चीज की। वो माइक की है कि पंखे की है, पता नहीं। अभी देखिए, थोड़ा कुछ बोल, कुछ गाओ, थोड़ा सा गा के देखो। बाकी लोग बताइए मुझे, तो मैंने ऐड किया तो मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिए कि अंकिता की आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। और साथ ही साथ थोड़ा तानपुरा और तबले की भी आवाज।
पंखे की शायद आवाज आ रही है ज्यादा तेज। एक मिनट में देखती हूँ। एक कुछ समय तो मुझे समझ पंखे के आने वाली हवा की आवाज है। मुझे लगता है हमारे साथ 55 लोग जुड़े हुए। और हाँ, तानपुरे की आवाज ठीक है? आ रही है। तबला की आवाज थोड़ा एक बार बता दीजिए। तबले की आवाज ठीक है? ओके, ठीक है, तो मैं शुरू करूं? मैं भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत की प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, फूल भी हूँ फूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह तुषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए बेकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुम से हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़ी पल के, पुलक हूँ वह जो पला
सुनहरी दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी जन्म आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झंकार की गति भी, पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृत भी, अधर भी हो और स्मित की चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू दीदी। और बहुत दिन बाद सुने और बहुत अच्छा लग रहा है। और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये मुझे बहुत ही प्रिय ये रचना है। और इसकी कंपोजिशन मैंने थोड़ा तानपुरा कम कर लो अंकिता जी। ये कंपोजिशन मतलब मैंने ही की थी। वही मैंने बताया था कि गाना था, चूंकि आकाशवाणी में अंकिता भी सुगम संगीत में अप्रूव्ड है और भी शिल्प यहाँ के हमारे बहुत सारे विद्यार्थी अप्रूव्ड है, तो सभी को कभी ना कभी सुगम संगीत की रचनाएं गीत प्रस्तुत करने होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महादेवी जी की आपने ये रचना जो सुनी, मतलब इसको कंपोज करने में कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा ऐसे छंदोबद्ध ये रचना है। हाँ। स्पेशली रूपक ताल उनका प्रिय ताल था मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके ज्यादातर रचना रूपक में एकदम फिट हो जाती हैं, उसमें आपको प्रयास नहीं सारी करना शब्द पड़ता। बहुत सुंदर से बैठ जाते हैं, सभी हाँ, शब्द जी। उसमें ये कोई मेरी भी मतलब गाने बहुत ही वाले को प्रिय भी, रचना है। हाँ सही बात है, गाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होती कि उसको फिट दिक्कत करना नहीं पड़े, होती। ऐसा कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और शब्द भी तो बहुत अच्छे हैं, और आपका यहाँ स्वरबद्ध जो है वो भी बहुत ही प्रिय है मुझे, आप जो इसको स्वरबद्ध की हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है। तो ठीक है, तुम लीव हो पाओगी देखो अपने से, तो हम ठीक है, मैं अगले देखती कलाकार हूँ। को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तुम देखो, तब तक मैं कुछ और भी बातें बता देती हूँ। जहाँ तक ये बात हुई कि मतलब गेयता, इनकी जो कविताएं हैं उसमें गेयता होती है। तो ऐसे तो बहुत सारे ही कवि, बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन गेयता जो है वो सबकी रचनाओं में नहीं मिल पाता है। अंकिता, नहीं कर पा रही हो तुम? नहीं, आप हमको एग्जिट कर दीजिए अगर आप कर पा रही है तो, हमको अच्छा, तो देख कोई रही हूँ, दिख नहीं रहा है। एक मिनट। नहीं, इसमें से तो नहीं हो पा रहा है, तुम देखो वहां पे नीचे में। अच्छा जी, मैं हो जा रही हूँ, ठीक है, मुझे मिल गया। ओके जी मैं हो जा ओके रही हूँ। ओके ओके जी, ओके ओके। प्रणाम। तो अंकिता की ये बहुत सुंदर सी रचना हमने सुनी। तो मैं बता रही थी कि महादेवी वर्मा जी की कविताओं में गेयता उसका सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि मैं एक घटना बताना चाहूंगी आप लोगों को। ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको कह सकते हैं कि संगीत के साथ उनका क्या संबंध है, इससे बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा।
सुनीता बुद्धिराजा जी की लिखी हुई एक पुस्तक है, पंडित जसराज जी के जीवन के ऊपर, जीवन चरित्र के ऊपर, रसराज पंडित जसराज। तो ये जो पुस्तक है, इसमें पंडित जी ने खुद ही अपने अपने छोटे छोटे किस्से सारे बताए हैं, अपने जीवन के बारे में बताई, बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि लिखी गई हैं पुस्तक में। उसमें से एक किस्सा ये है कि पंडित जी कहते हैं कि संगीत के लिए एक बहुत प्यारा सा दिल चाहिए। ठीक, संगीत के लिए एक बहुत प्यारा सा दिल चाहिए, और उस प्यारे से दिल के साथ पंडित जसराज जी का परिचय जो है वो महादेवी वर्मा जी ने कराया। तो अब आप सोचेंगे महादेवी वर्मा जी ने पंडित जसराज जी से प्यारे से दिल से परिचय कराया, ये मतलब बात समझ में नहीं आई। तो ये मुझे भी बहुत उत्सुकता हुई। तो गुरुजी ने मुझे ये आर्टिकल भेजा था, तो मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। जसराज जी ने बताया कि कलकत्ता के न्यू एम्पायर थिएटर में उनका एक कार्यक्रम था, और उसमें महादेवी वर्मा जी आई थी, वो खुद कार्यक्रम सुनने के लिए आई थी। तो कार्यक्रम समाप्त हो गया, पंडित जी महादेवी जी से मिलने गए, क्योंकि वो हस्ती एक, वो दोनों ही एक महान, अपने अपने फील्ड के महान हस्तियां हैं। तो वो मिलने गए और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, और उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने बहुत तारीफ की पंडित जसराज जी की, और कहा कि इलाहाबाद नहीं आते हैं? तो उन्होंने कहा कि आता हूँ। तो बोली कि आइएगा तो मुझसे मिलिएगा, ऐसा मैंने उन्होंने उनको निमंत्रण दे दिया। फिर पंडित जी जसराज जी का कार्यक्रम इलाहाबाद में एक बार हुआ। तो इलाहाबाद में कार्यक्रम हुआ, तो वो मिलने उनके घर गए, महादेवी वर्मा जी के घर गए। तो बातचीत उन लोग की आपस में हुई। तो महादेवी जी ने कहा कि अनुज, मतलब सोचिए कितना प्रेम से बोला गया शब्द है, अनुज। जसराज नहीं, पंडित जसराज नहीं, अनुज। अनुज मतलब होता है छोटा भाई। तो अनुज, तुम गाते तो बहुत अच्छा हो, पर थोड़ा सा प्यार करो ना। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो पंडित जी लिखते हैं कि मैं पहले समझा नहीं। फिर वो बोली कि तुम इतना अच्छा, इतना स्पष्ट गाते हो, तो उसके पीछे थोड़ी भावना लाओ ना। मतलब भावना लाओ, प्रेम से गाओ उसको और प्यार करो। तो कहने का उनका ये मतलब था। तो पंडित जी ने विचार किया अपने मन में कि इतने बड़े महान व्यक्ति ने ये बात कहा है, तो उस पर तो गौर उनको करना ही था। तो उन्होंने विचार किया, मंथन किया, और उनको लगा कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ कि मैं कुएं के पास तो जरूर खड़ा हूँ। ये सारी बातें मैं उनकी जो पुस्तक में लिखी हुई वही बता रही हूँ, कि मैं कुएं के पास तो जरूर खड़ा हूँ, मुंडेर पर खड़ा हूँ, लेकिन पानी में नहीं उतरा, बस आंख से पर्दा हट गया। सोचिए, मतलब ये छोटी सी कहानी पढ़ के खुद एक अंदर से रोमांच हो जा रहा है कि महादेवी वर्मा जी ने पंडित जसराज जी को ये बात की। और हम जानते हैं कि जसराज जी को हम सभी एकदम प्रेम से युक्त, उनका जो भी गायकी और उनका संगीत है वो प्रेम पूर्ण है बहुत ज्यादा। तो महादेवी वर्मा जी की एक बात कही हुई को उन्होंने अपनाया, जीवन में उतारा, उनके दर्शन को उतारा अपने अंदर, और वो इतना, उनके गाने में इतना कुछ बदलाव आ गया। तो ठीक है, बातें तो होती रहेंगी। हम अपने अगले कलाकार को आमंत्रित करना चाहते हैं, चारुलता मुखर्जी। चारू को मैं बोलना चाहूंगी मुझे रिक्वेस्ट भेज दे, और मैं उसको जोड़ लेती हूँ आप लोग के साथ, और वो भी एक बहुत ही सुंदर सा गीत जो है वो आपको सुनाएगी महादेवी वर्मा जी का। चारू, तुम देख रही हो तो मुझे भेज दो, रिक्वेस्ट भेजो। जब तक चारू जुड़ रही है, मैं बता दूं कि शायद भेजा उसने रिक्वेस्ट, एक मिनट। चारू, लता, तुम सुन रही हो मुझे तो मुझे भेजो, या तुम कोई दिक्कत है तो बताओ। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को ना? क्योंकि बीच बीच में पता नहीं चल पाता है। जुड़े हुए लोग तो बहुत सारे दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि सब लोग ठीक तरह से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं।
मेरी तरफ से कुछ अलग सी आवाजें नहीं आ रही। अच्छा, चारू जुड़ गई हमारे साथ। नमस्ते, कैसी हो चारू? ठीक है दीदी। अच्छा, तो चारुलता मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और एक बहुत ही सुंदर महादेवी वर्मा जी का एक बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब एक गीत है, क्या पूजन क्या अर्चन रे। इसका शब्द के साथ इसका भाव इतना सुंदर है कि उसको पूरा उसका व्याख्या की जाए तो सुन के ही रोमांच हो जाता है। और उसकी स्वर रचना हमारे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी ने की है। तो मैं चाहूंगी कि चारू ये गीत बहुत अच्छा गाती है, तो मैं चाहूंगी कि आज चारू हम लोगों को यही वाला गीत सुनाए, क्या पूजन क्या अर्चन रे। सबसे पहले मैं गुरुजी और रानी दी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं विदुषी महादेवी वर्मा जी उनके पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी संगीतांजलि अर्पित करूँ। और ये गीत मेरे लिए बहुत खास है, मेरा बहुत प्रिय गीत है, क्योंकि जितनी आध्यात्मिक इसके शब्द हैं उतने ही सुंदर ढंग से गुरुजी ने इसको स्वरों में भिगोया है। और आज तबले पे मेरे साथ मेरे पिता श्री सौम्यकांति मुखर्जी संगत प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो स्क्रीन शेयर हो गया तो दिख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सौम्य सर को शिल्पायन परिवार की ओर से, सबकी ओर से प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। मैं आज्ञा लेती हूँ, शुरू करती हूँ। हाँ, एकदम। चारू की आवाज सबको ठीक से आ रही होगी ना? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे ठीक आ रही है। तानपुरा थोड़ा तेज आ रहा है। तानपुरा ठीक है? अभी हाँ, बहुत कम हो गया, थोड़ा सा बढ़ा लो। ठीक है।
वाह वाह चारुलता, बहुत ही सुंदर। और साथ ही सर ने जो तबला साथ में संगति की, उससे तो और चार चांद लग गया तुम्हारे गाने में एकदम। प्रणाम सर। तो क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। बहुत ही खैर महादेवी जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी एक मतलब उसका भाव पक्ष इतना ज्यादा सुंदर है
कि उसका व्याख्या की जाए तो फिर बहुत समय लगेगा, लेकिन हम अभी उसकी व्याख्या यहाँ पे नहीं करेंगे। गीत के माध्यम से आपको जितना भाव स्पष्ट हो रहा है वो ही पर्याप्त है मुझे लगता है। और मैं चाहूंगी कि चारू अगर इसमें से लीव अपने को कर पाएगी कि नहीं तुम देख लो, तो मैं अगले कलाकार को जोड़ना चाहूंगी। महादेवी जी की रचनाओं की एक जो खासियत है, जो उसकी जो खास बात है कि वो नारी सुलभ जो कोमल मनोभाव है वो उनको उनकी रचनाओं में बहुत ही सुंदर से वो उन्होंने समेटा हुआ है। और वो नारी माने जागरण के लिए और उन स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, ऐसा उनका वो था, अंदर से विचार था, क्रांतिकारी भावना थी उनके अंदर कि स्त्रियों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और बहुत सारी स्त्री के को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत सारे माने वो अपने बहुत सारे कार्य करती थी, लेकिन उनकी रचनाओं में कोई भी विद्रोह की भावना नहीं दिखाई पड़ती। उनकी रचनाओं में एक नारी सुलभ जो कोमलता और जो नारी का एक स्वभाव होता है, वो सारी उनकी रचनाएं उस कोमल स्वभाव से ओतप्रोत थी। और विरह उनका जो प्रिय विषय था वो विरह था। तो विरह की भावना जो उनकी रचनाओं में बहुत ही मतलब उन्होंने विरह को एकदम आत्मसात किया हुआ था। और आधुनिक काल की उनको मीरा की उपाधि भी दी जाती है, आधुनिक काल की मीरा भी उनको कहा जाता है। और उनकी कविताओं में आत्मा का परमात्मा के प्रति आकुल प्रणय निवेदन, मतलब प्रणय निवेदन है उस असीम से एक मिलने मानी उस असीम का ही अपने को एक छोटा सा हिस्सा मानते हुए, लेकिन उसका अंश मानते हुए और उससे मिलने की उत्कंठा जो थी वो उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली एक उनकी है, प्रकृति से मतलब प्रकृति को लेते हुए उनकी कविताओं का विषय था। तो अब मैं हमारे बीच डॉक्टर तन्वी गोस्वामी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए। और बहुत ही सुंदर सा एक और गीत है, सब बुझे दीपक जला लो। और ये तन्वी, अच्छा तन्वी ने शायद मुझे रिक्वेस्ट भेज दी है, मैं अप्रूव कर लेती हूँ। जुड़ रही है जब तक तन्वी हमसे, तब तक ये जो गीत है इसके बारे में कैसी हो नमस्ते तन्वी? दीदी। नमस्ते, कैसी हो तन्वी? अच्छे हैं दीदी। अच्छी हो? हम अच्छा, अच्छे हैं, आप कैसी हैं? बस अच्छी हूँ एकदम। तो तन्वी हमसे जुड़ गई हैं। तन्वी 1 मिनट के लिए तानपुरा बस थोड़ा सा कम करो। कम हाँ करूं? हाँ, 1 मिनट। तो सब बुझे दीपक जला लो, ये वाली जो गीत है ये गुरुजी ने एक वर्कशॉप यहाँ पे कार्यशाला हम लोगों की होती थी, माने ऑफलाइन, क्योंकि अभी तो सब चीज ऑनलाइन चल रही है। तो बहुत ग्रीष्मकालीन कार्यशाला थी जहां तक मुझे याद है। उसमें गुरुजी ने ये नया एक गीत रचना की थी, मतलब स्वरबद्ध किया था और सिखाया था। तो तन्वी को मैं चाहती हूँ कि ये वाला गीत जो है बहुत ही सुंदर गीत है, हम लोगों के लिए वो सुनाए। ठीक है हाँ दीदी, कानपुरा आ रहा है ना ठीक आवाज? हाँ और तबला ठीक है, बैलेंस कि कम आ हाँ, रहा है तबला? अभी तो ठीक लग रहा है। कब तो ठीक है ना, तो फिर हाँ ठीक। एक मिनट। सब बुझे दीपक जला लो, सब बुझे दीपक जला लो, सब बुझे दीपक जला लो, घिर रहा तम आज दीपक, घिर रहा तम आज दीपक, रागिनी अपनी जगा लो, सब बुझे दीपक जला लो, क्षितिज कारा तोड़ कर अब गा उठी उन्मत्त
तेज कारा तोड़ कर अब गा उठी उन्मत्त आंधी। अब घटाओं में न रुकती लास तन में तड़ित बांधी। धूल की इस वीण पर मैं तार हर तृण का मिला लूं। सब बुझे दीपक जला लूं। भीत तारक मूंदते दृग भ्रांत मारुत पथ न पाता। भीत तारक मूंदते दृग भ्रांत मारुत पथ न पाता। छोड़ उल्का कनभ में ध्वंस आता हर हराता। उंगलियों की ओट में सुकुमार सब सपने बचा लूं। सब बुझे दीपक जला लूं। लय बनी मृदुवर्तिका हर स्वर जलावन लो सजीली फैलती आलोक सी झनकार मेरी स्नेह गीली। इस मरण के पर्व को मैं आज दीपावली
वाह, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। और तन्वी ने बहुत ही सुंदर गाया और इसकी कंपोजिशन भी बहुत कठिन सी कंपोजिशन की श्रेणी में आएगी। बहुत और ही सुंदर कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, मैंने शब्द बहुत ही सुंदर। शब्द जितने ही सुंदर है गुरुजी ने उतने ही सुंदर इसको कंपोज भी किया है। मैंने शब्दों के अनुसार उसके एकदम भाव पूरा प्रकट हो जा रहा है, वैसी रचना है। और कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सुन के एकदम रोमांच हो रहा है, बहुत कुछ लिखे हैं। तन्वी बाद में पढ़ लेना तुम। हाँ ठीक है। ठीक अब है, मैं आउट होने की कोशिश करूं, लेकिन ठीक है। मैं आउट नहीं हो पा रही दीदी। होना तो पड़ेगा ही। अरे राम, कोशिश करो। कैसे out हुए? आ, अच्छा हाँ, आ गया, मिल गया मिल गया। ठीक है, ओके। जैसा कि इसमें आपने शब्दों को सुना होगा कि सब बुझे दीपक जला लूं, मुझे वो जो दीपक है उनको जला लूं। और अंत में उन्होंने कहा कि मरण के इस पर्व को आज दीपावली बना लूं। मतलब मृत्यु का पर्व है लेकिन उसको दीपावली के रूप में उन्होंने चित्रित किया कि उसको मना ले। और आज दीपक राग गा लूं, एक जगह ये भी आया है। तो और साथ में आपने ये देखा होगा कि अभी तक जितनी भी रचनाएं हुई सभी में राग रागिनी ये शब्द बहुत बार आया है। तो इससे एक हम लोग को पता चलता है कि महादेवी जी संगीत से कितने गहरे तक जुड़ी हुई थी। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ उसमें तो। और वीणा के तार, मैंने इस तरह की उनके कविताओं में बहुत सारे संगीत को लेते हुए सांगीतिक शब्द जो है वो उन्होंने प्रयोग किए हैं। तो मैंने उनका जो जीवन परिचय पढ़ा उसमें मैंने ये भी पढ़ा था कि उन्होंने बचपन में संगीत भी सीखा था, घर पे उन्होंने संगीत की शिक्षा भी ली थी। और मैंने और पढ़ाई के साथ साथ और साथ ही साथ अ, ऐसा भी था कि वो बहुत ही छोटी अवस्था में ही वो बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुकी बनना चाहती थी। परंतु वो गांधी जी के महात्मा गांधी जी के संपर्क में आई और उसके बाद फिर उससे उनको एक अलग दिशा मिल गई और वो समाज सेवा के कार्य में लग गई। और साथ ही साथ महिलाओं की एक पत्रिका थी चांद, उसका संपादन भी उन्होंने किया था, मतलब करती थी, संपादन भी करती थी। और बहुत सारी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा कविताओं की। और साथ ही साथ गद्य की भी बहुत सारी उनकी रचनाएं जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं। तो और महज 7 साल की एकदम अल्प आयु में ही उन्होंने लिखना माने कविताएं रचना करना प्रारंभ कर दिया था। तो अब हम अपने साथ जोड़ना चाहेंगे अपूर्वा तिवारी को। मैं चाहूंगी अपूर्वा रिक्वेस्ट भेज दे मुझे और शायद सुन रही वो कर रही होगी। तो अपूर्वा से भी हम एक गीत सुनना चाहेंगे महादेवी जी के, क्योंकि बातें तो जो होंगी होती रहती हैं वो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उनका सांगीतिक पक्ष क्या है, मतलब उनके गीतों का सांगीतिक पक्ष क्या है, ये हमारा चर्चा करने का उद्देश्य है। और ये भी उद्देश्य है कि बहुत हमारे जो कुछ कुछ विद्यार्थी अगर उनके बारे में बहुत ना जानते हो तो कम से कम थोड़ी चीज़ें उनके विषय में जान लें। और जो हमारे साथ बड़े लोग जुड़े हुए हैं जो उनको उनकी रचनाएं पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th में, छोटे क्लासेस में, बड़े होने के बाद या ऐसे भी, तो वो उसको फिर से अपना पढ़ी हुई चीज़ों को उनको फिर से याद कर लें। और इस बहाने एक स्मरण तन्वी का क्या हुआ? अच्छा, अपूर्वा शायद जुड़ नहीं पाई क्या अभी? तो पुनः स्मरण करना भी आवश्यक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, बार बार स्मरण नहीं करते हैं, लेकिन गीत संगीत के माध्यम से हम उन चीजों को पुनः 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 गाते रहते हैं तो हमारे दिमाग में, जहन में वो बैठती हैं, दिल दिमाग में। अपूर्वा, तुम फिर से रिक्वेस्ट भेज दो मुझे। क्या हुआ पता नहीं, 1 मिनट। अपूर्वा तुमने भेजा है? हाँ, अप्रूव। थोड़ा सा समय लग जाता है जोड़ने में।
कोई बात नहीं, एडिंग दिखा रहा है, देखते हैं जल्द ही जुड़ जाएगी अपूर्वा हमारे साथ। संचिता गोस्वामी लिख रही हैं आज का कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक और ज्ञानवर्धक। धन्यवाद संचिता। अपूर्वा जुड़ नहीं पा रही है हमसे। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, सारडा अंकल भी बहुत अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं और भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। मैं सारा बीच बीच पे पढ़ नहीं पा रही हूँ, कुछ कुछ पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं बाद में ज़रूर पढ़ूंगी। कुछ दिक्कत आ रही है शायद, कोई बात नहीं, जुड़ जाएगी अपूर्वा। ये महादेवी जी की जो कविताएं हैं, जो क्या पूजन क्या अर्चन रे हमने सुना, उसमें भी सोचिए उनकी कल्पना मतलब कितनी अलग तरह की वो कल्पना करती हैं। चंदन, जैसे ईश्वर को चंदन से उसका लेप किया जाता है, भगवान को चंदन का टीका लगाते हैं ना, तो वो एक जगह उनका आता है, मेरी पीड़ा का चंदन रे, मतलब जो मेरी पीड़ा है उसका चंदन मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। तो क्या पूजन क्या अर्चन रे। संजुक्ता का मैसेज आया है, धन्यवाद संजुक्ता। अपूर्वा क्या हुआ, तुम जुड़ नहीं पा रही हो? नेट की कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या पूजन क्या अर्चन रे, ये जो गीत है, ये तो हमारे शिल्पायन के बहुत सारे विद्यार्थी गाते हैं और बहुत सारे लोगों का बहुत ही फेवरेट गीत है। और ये भी है कि कुछ सारे गीत तो सबने सीखे भी नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम हो जाने के बाद सबकी ज़रूर ये इच्छा रहेगी कि जितने गीत आज के कार्यक्रम में कम से कम हुए हैं वो सारे ही आप लोग सीख जाएं और सीख के गाएं, गुनगुनाएं, सुनाएं। मैं भी कुछ गाना चाहती हूँ, लेकिन अपूर्वा, मैंने सोचा था अपूर्वा से सुनने के बाद मैं कुछ सुनाऊंगी, लेकिन अपूर्वा पता नहीं क्यों जुड़ नहीं पा रही है। तो 1 मिनट मैं देख लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं ही कुछ गाती हूँ, तब तक हो सकता है अपूर्वा फिर जुड़ जाए। अपूर्वा फिर से तुम कुछ भेजना, जरा रिक्वेस्ट भेजना मुझे। डॉक्टर मीनू अवस्थी जी ने अच्छा लिखा है, धन्यवाद। संगीत पक्ष की इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है, धन्यवाद। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी अनछुए पहलू हैं वो मैं बता सकूँ, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ी हूँ, तो हो सकता है साहित्य के बारे में मैं बहुत कुछ ना बता पा रही हूँ उनके, फिर भी उनके साहित्य से संगीत से क्या जुड़ाव मैं महसूस करती हूँ, वो मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। और अगर इससे कुछ माने सबको हो सकता है कि आज का कार्यक्रम देख के कुछ लोगों को महादेवी जी की और कविताओं को पढ़ने की इच्छा हो जाए, या उनकी बहुत सारी और रचनाएं हैं, उसको कोई हो सकता है कोई विद्यार्थी, कोई और कोई कलाकार उसको संगीतबद्ध करके गाना चाहे, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उनकी रचनाओं में गेयता बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने बताया। अपूर्वा नहीं जुड़ पा रही है, अप्रूव। फाइनली जुड़ गई। क्या हुआ अपूर्वा? दीदी मुझे वो स्क्रीन पे अपने ऑप्शन दिख नहीं पा रहा था, पर फाइनली अब दिख गया है। चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है, अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत बात कर चुके हैं। तो मैं जी जी। बहुत बहुत तुम्हारा स्वागत, और तुम सबका सुन ही रही होगी, तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल। एक बहुत ही गुरु जी का ही कंपोज किया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत है महादेवी जी का, दीप मेरे, वो तुम सुना दो। कुछ बोलना चाहती हो तो तुम कुछ बोल भी सकती हो, उसके बाद सुना दो। पहले तो क्षमा चाहती हूँ, विलम्ब हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं। ये जो गीत मैं गा रही हूँ, ये महादेवी जी के जीवन काल में जो सबसे अंतिम पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई थी, दीपशिखा, उसका सब आप जब दीपशिखा पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये कविता मिलेगी, दीप मेरे जल अकंपित भूल अचंचल। तो दीपशिखा में जैसे हम सब जानते हैं कि उन्होंने दीपक के ही बारे में कविताएं लिखी हैं, हर कविता में दीपक को ही उन्होंने विषय बनाया है, और उसका अर्थ जो है वो हमेशा बदलता रहता है।
कहीं पे वो दीपक जो है उससे आवाहन कर रही है, जैसे इस कविता में है कि तुम अचंचल रहो और अकंपित रहो और दिशा हमारे पंथ को जो है वो प्रदर्शित करते रहो, पथ प्रदर्शित करते रहो। ऐसे ही कहीं पे वो दीपक को जो है वो एक मंदिर का दीपक बता रही है कि वो शाम से लेकर रात भर जलता रहता है। जिस समय कोई भगवान के पास नहीं होता वो दीपक होता है, तो वो रात का साथी है। तो इस तरह से उन्होंने दीपक के ही बारे में बात की है इसमें। अब मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, उनका बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, उन्होंने हर तरह की कविताएं लिखी हैं और कह सकते हैं कि उनकी कविताओं में बाद की कविताएं, जैसे कि 1942 में प्रकाशित हुई ये कविता उनकी, ये किताब उनकी, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि उनकी भाषा जो है वो सविनय अवज्ञा की है। अवज्ञा तो है क्योंकि वो हमेशा पंत होने दो, मतलब कहती हैं कि अपरिचित होने दो और प्राण रहने दो अकेला, इस तरह की भाषा का भी वो इस्तेमाल करती हैं, पर वो सविनय है, अवज्ञा है पर सविनय है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए अब मैं ये जो कविता जो गुरुजी ने स्वरबद्ध की है बहुत सुंदर तरीके से, जैसे कि आप वर्कशॉप के बारे में बात कर रही थी, उसी वर्कशॉप से सीखी हुई है ये। दीदी तानपुरा आप सुन पा रही हैं? हाँ, थोड़ा कम है। अब ठीक है? हम्म। दीप मेरे जल कंपित चंचल, दीप मेरे जल कंपित चंचल, सिंधु का उच्छ्वास घन है, तड़ित तम का विकल मन है, तड़ित तम का विकल मन है, भीति क्या नभ है व्यथा का, भीति क्या नभ है व्यथा का, आंसू से शीतल, आंसू से शीतल, स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, मीड़ सब भूखी शिराएं, मीड़ सब भूखी शिराएं, गा रहे आंधी प्रलय, गा रहे आंधी प्रलय, तेरे लिए आज मंगल चंचल, दीप मेरे जल कंपित चंचल, मोह क्या निश केवरों का, शलभ के झुल से परों का, शलभ के झुल से परों का, साथ अक्षय ज्वाल का, साथ
अक्षय ज्वाल का तू ले चला अनमोल संबल घुल चंचल पथ न भूले एक भी पग घर न घोए लघु विहग पथ न भूले एक पग भी घर न खोए लहू विहग भी स्निग्ध लौकी तूलिका से स्निग्ध लौकी तूलिका से आँख सबकी छाह उज्ज्वल चंचल होलिए सब साथ अपने मृदुल आहट हीन सपने मृदुल आहट हीन सपने तू इन्हें पाथे बिंचर तू इन्हें पाथे बिंचर प्यास के मरु में न खो चल घुल चंचल दीप मेरे जल कंपित घुल चंचल धूम में अब बोलना क्या क्षार में अब तोलना क्या क्षार में अब तोलना क्या प्रात हंस रोकर गिनेगा प्रात हंस रोकर गिनेगा स्वर्ण कितने हो चुके पल दीप रे तू गल कंपित चल 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 दीप मेरे जल कंपित घुल चंचल घुल चंचल घुल चंचल बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रचना। धन्यवाद अपूर्वा। गुरु जी को धन्यवाद जाता है इसके लिए दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। लेकिन तुमने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको प्रस्तुत किया और अभी मतलब ऑनलाइन सीख के। जी जी ठीक है, तो तुम डिस्कनेक्ट हो पाओगी तो हो जाओ। देखती हूँ दीदी। ठीक है, अंत में मैं समापन करूंगी कार्यक्रम का। बस एक गीत महादेवी जी का मैं भी थोड़ा सा सुनाने की मुझे बहुत इच्छा हो गई है, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर सब लोग गा रहे हैं, तो बस 2 लाइन मैं भी गा दूं और उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। विरह का जल जात जीवन
विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात। आवाज ठीक आ रही है? विरह का जल जात विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात। वेदना में जन्म करुणा में मिला वे जन्म करुणा में मिला चुन दे का जल जात जीवन विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात। आंसुओं का कोश आंसुओं का कोश और दृग अश्रु के टकसार तरल जल कण से बने तरल जल कण से बने घन साक्षणिक मृदुगात विरह का जल जात विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात। अश्रु से मधुकर लुटाता आ यहाँ मधुमास अश्रु ही के हाट बन आती करुण बरसात विरह का जल जात विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात का जल जात का जल जात। तो इसी के साथ जितने हैं
को और सभी को नमस्कार, प्रणाम।